देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। सुना आपने, यादव खानदान का सबसे अनोखा कपूत देश में फैली इस कोरोना महामारी के बीच कैसे जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। सिर्फ ये नकटेढ़ा ही नहीं, इसके पाले हुए दलाल भी देश में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस वैक्सीन ने देश के करोड़ों लोगों की जान बचाई, उस पर सपा के चमचे अपनी साजिशों के किले गढ़ने में लगे हैं। जरा इन सपाई महाशय को सुनिए। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बनाना कुछ भी हो सकता है। सपा नेता एसटी हसन तो इन सबसे भी आगे निकल गए। जरा इनका भी ज्ञान सुन लीजिए। जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। इसमें सपाई सांसद शफीकुर रहमान भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने तो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से कोरोना खत्म होने की बात कह डाली। जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें, और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। इन सारे नेताओं की बातों से आपको एक बात तो साफ हो गई होगी कि अगर राजा मूर्ख हो तो उसकी सेना भी महामूर्ख होती है। इन बयानों से ये भी साफ होता है कि सत्ता की लालच में ये राजनीतिक गिद्ध सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हैं। लेकिन ये यूपी की जनता है, सब जानती है। अखिलेश तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। टीका तो तुम्हें लगाएगी उत्तर प्रदेश से खदेड़ भगाने का।